तो वही न्यूज़ वन इंडिया पर आतंकवादी अबू यूसुफ को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया। आईएस के खुरासान मॉड्यूल का आईएसआई कनेक्शन दिल्ली को दहलाने के लिए आईएसआई ने रची थी साजिश। बलरामपुर में यूसुफ के घर से आईएसआई का झंडा मिला है। पत्नी और 4 बच्चों के पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। आईएस आतंकी अबू यूसुफ के घर से 2 मानव बम जैकेट मिले हैं। विस्फोटक और भड़काऊ साहित्य भी मिला है। आईएस के आतंकवादी अबू यूसुफ को जरिया बनाया जा रहा था। परसों दिल्ली में पकड़े गए आईएसआई आतंकवादी अबू यूसुफ की पत्नी हमारे साथ हैं, वो बात करेंगी। कैसे क्या क्या सामान बरामद हुआ घर से? सामान 2 जैकेट, एक बेल्ट और एक हिमगंगे का डब्बा, हिमगंगे वाला, और थोड़ा पॉलीथीन में बारूद और छर्रे। आपके पति का संबंध आईएसआई से है और इतने दिनों से आपको पता था, फिर आपने उनको मना किया? आईएस वालों से ये नहीं पता था कि आईएस वालों से जैसे सामान बनाते हमने देखा। सामान के बारे में मुझे कुछ दिन पहले पता हुआ था, तो सामान के लिए हमने मना किया। जैसे वो हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, यूट्यूब चलाते थे, टेलीग्राम पे बातें करते थे, तो ये सब चीज़ों के लिए यूट्यूब चलाते थे। यूट्यूब पे सिर्फ यही सब नहीं देते थे, यूट्यूब पे तकरीरें सुनते थे और बहुत सारी चीज़ें देखते थे, मतलब जैसे फूल वूल के बारे में या और कुछ, और वो चलाते थे, मतलब ऑनलाइन से सामान वगैरह भी मंगाते थे, मोबाइल ही से मंगाते थे ज़्यादातर दुकान की सामान। चलिए, न्यूज़ वन इंडिया एसोसिएट एडिटर ब्रजेश बासु जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत। जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर अभी आया है और बातचीत में कि परिवार को चीजें मालूम थी और घर से जैकेट की बात हो या फिर वो बम बनाने के सामान की बात हो, कितने दिनों से ये सिंडिकेट आईएस की तरफ से यहाँ चल रहा था और न जाने कितने ऐसे ही नौजवानों को इन्वॉल्व किया गया होगा, कुछ मालूम पड़ पाया इसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात सृष्टि ये है कि ऐसा है कि आप अगर इस तरह से घर के अंदर बम बनाने का सामान जिस तरीके से मिला है, जिस तरीके से एक्सप्लोसिव बेल्ट मिली है, यानी कि मानव बम के तौर पर जो है जो विस्फोटक इस्तेमाल किया जाता है वो बाकायदा मिली है, तो ऐसा तो नहीं लगता कि घर वालों में खास करके पत्नी को इसकी जानकारी ना रही हो। हाँ। ऐसे में भले ही अब इस बात से इनकार किया जा रहा हो कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ओवरऑल यही है कि वो घर में ही आतंकी घटनाओं को घर से ही एक तरह से ऑपरेट कर रहा था। वहीं से वो बम बनाने का या फिर विस्फोटक बेल्ट बनाने का काम जो है उसने घर में रहते हुए किया था। तो ये बात तो तय है कि घर के किसी न किसी एक सदस्य को इसकी जानकारी जरूर थी। लेकिन दूसरी बात यह है, महत्वपूर्ण तथ्य, जिस तरह से जो एटीएस को जो है जांच के दौरान वहां से आईएस का झंडा मिला, आईएस के जो धार्मिक साहित्य हैं वो वहां से बरामद हुए हैं, ये अपने आप में एक खतरनाक संकेत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो हम मान के चल रहे थे कि आईएस का मॉड्यूल डीएक्टिव हो गया है या पूरी तरीके से बगदादी के खात्मे के बाद से आईएस खत्म हो गया, तो लेकिन अब ये एक बार फिर नए सिरे से इस बात को लेकर बहस हो सकती है कि अगर आईएस का खुरासान मॉड्यूल जो पूरी तरह से प्रशिक्षित दस्ता होता है, यानी कि अपने आप में ट्रेंड मिलिटेंट होते हैं जो खुद फिदाइन भी होते हैं, और वो अगर खुरासान मॉड्यूल स्लीपर सेल के तौर पर बलरामपुर जैसी जगह में सक्रिय था। आप इस पूरे मामले पर नजर बना रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ